Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online lecture of propagation and the reflection of light. Today we are going to start the lecture number 5 of the सेट सीरीज़। इस सेट का मतलब उदास सीरीज़ नहीं, जो नाम पड़ा है चैप्टर का उसकी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके मुतालिक हम शुरू करेंगे। आज 5वां लेक्चर है हमारा, और उस 5वें लेक्चर में हमें क्या करना आना चाहिए ये आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कुछ आपको याद है? लास्ट टाइम क्या पढ़ा था भाई, जल्दी से मुझे बताओ क्या पढ़ा था लास्ट टाइम जी? क्या पढ़ा था लास्ट टाइम आपने? तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर से रेज ऑफ लाइट्स का पास होना, और वी हैव कवर्ड द 2 डिफरेंट स्टफ्स। 2 हमने जो है क्या कहते हैं वैल्यूज़ पढ़ी थी, 2 केसेस पढ़े थे। तो रेस्ट ऑफ द केसेस इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एक ज़रा रिकैप करते हैं, देन वी विल स्टार्ट के वट एवर वी हैव लर्न। दिस वाज द केस 1। तो ऐसा बड़ा भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको पता चलता जाए कि हो क्या रहा है। ये केस 1 था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें जो है हमने ये पहला केस लिया था, और इसमें हमें पता चला था कि जनाब पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की आएगी, इट विल ऑलवेज पासेस फ्रॉम द, कहाँ से पास होती है जी, कहाँ से पास होगी ये हमारे पास? मुझे बता दो यार, क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, इतना कम बोलते हो। कहाँ से पास होगी? ये सिंपली ये हमारे पास पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। ये था हमारा पहला केस। और दूसरा केस हमारे पास क्या है? दूसरे केस के अंदर द सिंपल थिंग इज़ दैट कि दूसरा कि ये एरो बनाना नहीं भूलना है, यहाँ से एरो, और यहाँ पे भी एरो था हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने बनाना आपको आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे थी, पहला केस था। दूसरा केस ये आपके सामने आ रहा है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस लाइक दिस। और इसके बाद जब ये यहाँ से पास हो रहा होगा तो आपने क्या करना है, इसको फेल नहीं करना है, बिल्कुल फेल नहीं करना है। पास हो रहा है तो पास होने दें, आपको क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है इसको जी, ये आपने रे ऑफ लाइट बना ली, और इसको जब पास होगा टकराएगी इससे, तो इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द कहाँ से जाएगी? इट विल ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। वन इज पासेस फ्रॉम द फोकस, इट विल ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल जो है क्या कहते हैं एक्सिस। ठीक हो गई बात? ये यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, कोई मसला इसके अंदर? ठीक है, यहाँ तक। अब आज हम शुरू करेंगे अपने अगले लेक्चर को, यानी कि इनके बकाया 2 केसेस, और देन वी विल पुट फॉरवर्ड आवर थ्योरी हाउ इमेज विल बी फॉर्म यूजिंग द कॉन्केव मिरर। सो वंस वी हैव कंप्लीट द थ्योरी फॉर द कॉन्केव मिरर, देन इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू स्विच ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, एंड फाइनली वी हैव टू ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द मिरर फार्मूला। एक मिरर फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q, उसको ड्राइव करने की भी कोशिश करनी है। सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, कम ऑन। Hello viewers, if you like our online lectures, keep subscribe, like and share to our both YouTube channels, the NCPSS, and the next one is Professor MM Manzoor Official. Okay, the third case which we are going to discuss today is when rays of light passing through the C. C stands for the center of curvature. इस C से अगर गुजरेगी ray of light तो what will be going to happen, ठीक है। क्या हो रहा होगा ज़रा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये एक तो इस तरह से ये चला गया, इंसिडेंट रे हो गई, सही है। ये इंसिडेंट रे हमें नज़र आ रही है, नहीं आ रही इंसिडेंट रे? ये आपकी इंसिडेंट रे सी से गुजर गई और यहाँ पर पहुँची। अब ये टकराने के बाद क्या होगा? सिंस इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट विल बी क्या होगा? इट विल बी क्या चीज़ होगी? ये इसी रास्ते से, जिस रास्ते से भाई साहब आए थे, उसी रास्ते से ये वापस शराफत से चले जाएंगे, ठीक है। उसी रास्ते से क्या हो जाएंगे? ये वापस चले जाएंगे। तो लिहाजा इस तरीके से हमें ये एक ही रे के ऊपर दोनों तरफ एरो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको एरो भी बनाकर दिखाऊं तो आप आसानी से और तेज़ी से समझ लेंगे कि एक एरो जब मैं हल्का सा इसी के ऊपर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। एक एरो ये आ गया हमारे पास, क्लियर हो गई बात। ये इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि इट मे बी विजिबल फॉर यू। और इसी तरीके से हमारे पास जनाब, इसी तरीके से हमारे पास ये वापस जाते हुए भी आएगा, तो लिहाजा वापस जाते हुए भी एक एरो हमारे पास बनता चला जाएगा। यहाँ तक कोई मसला है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?
कि एरो अगर आ रहा होगा तो उसी के ऊपर से वापस भी चला जाएगा और वो एरो हमें दोनों डायरेक्शन के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द, कहाँ से गुजर रही है रे ऑफ लाइट, सी से गुजरेगी तो इट विल फॉलो द सेम पाथ एज इट अराइव फ्रॉम, यानी रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रही होंगी। दिस इज द थर्ड केस। सो मूव टूवर्ड्स आवर फोर्थ केस कह रहा है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द पी, पी का मतलब ये पॉइंट है, पी क्या था यहाँ पे ये पोल वाला पॉइंट था, याद है आपको। और इस पोल से जब आपके पास जाएगा तो इस पोल से जो है क्या कहते हैं आपके पास पहुंचकर कहाँ पे पहुंचेगा, ये थीटा एंगल बनाएगा। क्या मतलब हो इस बात का उसको समझ लीजिए ज़रा सा, ताकि आपकी समझ में आ सके कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। कहीं से भी रे ऑफ लाइट आ रही है और वो कहाँ पे गुजर रही है, लेट सपोज यहाँ से आ रही है और ये रे ऑफ लाइट कहाँ गुजर रही है, पी पे, यानी कि पोल पे गुजर रही है। मैं ये बात समझा पाया अपनी, कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे ऑफ लाइट कहाँ से आई, पी तक गुजर गई, बस आई कहीं से भी, लेकिन गुजरेगी कहाँ से, वो पी पे गुजरेगी। तो लिहाजा वो हमें पता चल जाएगा कि वो रे ऑफ लाइट हमारा मामला को गो थ्रू करती चली जा रही है। ये एक बात हो गई। ऐसी सूरत में इसने एंगल कितना बनाया हुआ है, ऐसी सूरत में इसने एंगल बनाया हुआ है, कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। थीटा एंगल क्या होता है ये आपको पता ही है। थीटा एंगल क्या होता है, ये एंगल थीटा कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपके पैरेलल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास थीटा कहला रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात। थीटा एंगल हो गया हमारे पास। अच्छा, अब थीटा एंगल बनाने के बाद कह ये रहा है कि जिस एंगल से ये आएगा उसी एंगल से ये यहाँ से टकराकर, यानी इस पॉइंट से टकराकर ये वापस भी चला जाना है इसको, यानी कि अगली शेप इसकी ये बन जाएगी हमारे पास। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि बिल्कुल विजिबल रहे हमारे पास ये। इज दिस मेक सम सेंस? तो लिहाजा ये एंगल, यानी कि मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाऊं तो ये एंगल जो है हमारे पास थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू द दिस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वही हमारे पास थीटा उसमें भी होगा। तो यहाँ तक ये हमारे पास दोनों की जगह पे जो थीटा वैल्यू है, थीटा यहाँ पे भी बना देते हैं और ये भी थीटा है। तो आपको कुछ याद आ रहा है, हमारे पास ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। जब ये पी से गुजर रहा है तो पी से गुजरने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये कैसे एक्ट कर रहा है, प्लेन मिरर की तरह एक्ट करना शुरू हो गया, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या हो गए, एक जैसे और बराबर होना शुरू हो गए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इसने फॉलो करना शुरू कर दिया। एनीवे दीज आर द 4 केसेस। ये हमारे पास वो 4 केसेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट, क्या 4 केसेस थे, क्विकली रिव्यू करें तो अगर पोल से गुजर रहा है विद एंगल थीटा तो रिफ्लेक्शन भी वैसे ही होगी। दूसरे केस के अंदर हमारे पास क्या है, दूसरा केस अगर आप देखिए तो अगर सी से गुजर रहा है तो जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से वापस चला जाएगा। और अगर एफ से गुजर रही है लाइन तो वो टकराने के बाद कहाँ पर आ जाएगी, वापस कहाँ पे आ जाएगी, टकराने के बाद वापस पैरेलल टू एक्सेस हो जाएगी। और अगर इफ इट इज़ पैरेलल टू एक्सेस तो ये टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजर रही होगी। तो ये 4 किस्म की रेज हम गुजार सकते हैं। इन चारों रेज को हमें गो थ्रू करना है। इट इज़ अ टाइम कि हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, तो देयर आर अगेन मैनी केसेस जो हमें डिस्कस करने हैं और उन मैनी केसेस को गो थ्रू करके करना चाहिए। याद रखिए अभी हमने कॉनकेव मिरर के बारे में सारी डिस्कशन कंक्लूड कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं डायग्राम्स निकालता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव मिरर। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनती है, इससे पिछला आर्टिकल हमने किसके मुतालिक देखा था, रेस के पासिंग का, कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द एफ एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन ये आपके पास पहला केस आ रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट को जब हम सी पे रखेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी उसको देखते हैं। तो पहले हम डायग्राम अपनी बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये आपका कॉनकेव मिरर आ गया। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सी पे रखना है। तो भाई ये ऑब्जेक्ट आ गया सी के ऊपर, बिल्कुल ठीक हो गई बात ये। और ऑब्जेक्ट के सी पे आने के बाद अगर आपने ये पहली रे गुजारी जो कि पी से यानी पोल से गुजर रही है तो आपको पता ही उसी तरीके से वापस चली जाएगी, चली गई वापस ये। अभी हमें ये नहीं पता कि इमेज कहाँ बन रही है, तो हम इमेज के लिए देखेंगे एक और रे गुजार के। तो अगर ये रे देखें, ये रे कहाँ से गुजरी, एफ से गुजरी है। तो एफ से गुजरने के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए कुछ इस तरह से होगी। तो ऑब्जेक्ट हमें ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट ये सी के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक समझ में आई। इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं 1 बाय 1 बोल रहा हूँ, सुनते जाइएगा। एक तो ये आपको इन्वर्टेड नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है इन्वर्टेड, क्या नज़र आ रहा है, ये आपको इन्वर्टेड नज़र आ रहा है। मैं लिखता भी जाता हूँ
मुख्तसरन लिखूंगा। इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, रियल। इरेक्ट का वर्चुअल के साथ जोड़ा है और इन्वर्टेड का रियल के साथ जोड़ा है, तो इन्वर्टेड और रियल हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और साइज आप देखें तो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम नज़र आ रहे हैं, तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ के बराबर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ नज़र आ रही है, अदर साइड बन रहा है या सेम साइड ऑफ अ मिरर बन रहा है, मिरर के सेम साइड बन रहा है, यानी वर्चुअल इमेज नहीं है तो मिरर के सेम साइड बनता चला जाएगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्या है, When object is placed at a C, जब ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर रखा जाएगा, C के ऊपर रखा जाएगा, तो these are the things which we need to consider, जिसको हमें कंसीडर करना होगा, देखना होगा, हमें पता होना चाहिए ये चीज़ इस तरह से। ये तो पहला केस हो गया। आज एक केस और कर लेते हैं, सेकंड केस, और सेकंड केस को फिर गो थ्रू करके आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये इसके बाद दूसरे केस की तरफ चलते हैं। ये वाला तो हो गया ना केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ C, तेज बना लेते हैं ये डायग्राम। अब अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस क्या है हमारे पास, आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के दरमियान अगर हम रखेंगे तो वेयर शुड बी इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पे बनेगी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सो लेट्स सी, ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सेस फर्स्ट, एंड आफ्टर ड्राइंग द प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ द कॉनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन C एंड F रखना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बिटवीन C एंड F आ गया है। तो वंस द थिंग कि रे अगर पैरेलल पास हो रही है तो कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरनी चाहिए ना ये वाली रे, तो F से इस रे को गुजार दिया हमने। यहाँ तक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरी रे हम कहाँ से गुजार रहे हैं, पोल से गुजार रहे हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सामने। तो अगर आपने इसको कहाँ से गुजार रहे हैं, आप इसको पोल से गुजार रहे हैं, तो उसी एंगल के साथ ये वापस चली जाएगी। तो देखें ये इंटरसेक्ट जहाँ कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट बियॉन्ड C का हो रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड C हो रहा है। तो इमेज जो है हमारे पास यहाँ पे बनेगा। और इमेज की प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं, क्या क्या है, इन्वर्टेड तो है ही है, लेकिन रियल भी होगा, इन्वर्टेड होगा। साइज़ क्या नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट की निस्बत इसका साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है, तो बिगर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। और फॉर्म कहाँ हो रही है, फॉर्म हो रही है बियॉन्ड C, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द C एंड F, देन इमेज विल ऑलवेज फॉर्म बियॉन्ड द C के बाहर फॉर्म हो रही होगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आए होंगी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम जब जाएंगे तो बाकी के जो 2 केसेस हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम पढ़ते जाएँ और उन केसेस को गो थ्रू करते चले जाएँ। ठीक हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, उम्मीद है कि नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखिए। होमवर्क बिल्कुल सिंपल है, जो कुछ इस लेक्चर में डिस्कस किया, इतनी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं, डू प्रैक्टिस इट। खासतौर पे जो रे डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।